Hello, dear students. I am Mr. Yaqub, your maths teacher. I welcome all of you to my YouTube channel, that is Mathematics Prime. Dear friends, in this lecture we are going to discuss arithmetic progression. So first of all, we will see what is progression. तो friends, progression का मतलब क्या होता है? Progression, it means the sequence of numbers following a definite pattern. That is known as progression. यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर एक पैटर्न को फॉलो किया जाए, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन. लाइक मैं आपके सामने इस तरीके से रखता हूं, A 1 3 5 7 so on. So in this sequence आप देख रहे हैं यहां पर एक पैटर्न फॉलो होता है. आप देख रहे हैं अगर हम 1 को ऐड करेंगे 2 तो यहां में ऑब्टेन होता है 3, और फिर से अगर 3 को यही 2 ऐड करेंगे तो वहां पे हमें ऑब्टेन होता है 5, और इसी तरीके से अगर हम इस 5 को फिर से यही 2 ऐड करेंगे तो हमें होता है यहाँ पे ऑब्टेन 7. तो फॉलोइंग दिस पैटर्न, ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, हमें एक सीक्वेंस मिलती है नंबर्स की. इसी सीक्वेंस को बोलते हैं प्रोग्रेशन. So what is progression? It is a sequence of numbers following a definite pattern. तो इसी तरीके की आप बेशुमार प्रोग्रेशंस बना सकते हैं. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसका हम इसके नाम से हम इसको जानते हैं, एपी. What is arithmetic progression? Arithmetic progression is defined as the sequence of numbers or list of numbers in which each succeeding term is obtained by adding a constant number to the preceding one. So what is AP? List of numbers in which each succeeding term, or you will say that succeeding number, is obtained by adding a constant number to the preceding one. That is known as arithmetic progression. तो यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस है नंबर्स की जिसमें आप हर एक सक्सीडिंग नंबर को, यहां पर अगर आप इस सीक्वेंस में देखेंगे तो 1 जो है ये प्रोसीडिंग बनता है, 3 बनता है सक्सीडिंग, फिर यहां पर 3 बनता है प्रोसीडिंग, और 5 बनता है सक्सीडिंग, इसी तरीके से 5 प्रोसीडिंग, 7 सक्सीडिंग. यानी आगे का नंबर जो है वो सक्सीडिंग कहलाता है और पीछे का नंबर वो प्रोसीडिंग कहलाता है. तो इस तरीके से अगर आप एक प्रोसीडिंग नंबर को कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, वहां पर आपको बाज़ाब्ता तौर पर एक और नंबर मिलता है जिसको सक्सीडिंग नंबर कहते हैं. तो अगर आप एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, हर एक प्रीसीडिंग नंबर को कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हैं, वहां पर आपको क्या मिलता है? एक सक्सीडिंग नंबर. दैट सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो यहां पर हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से भी एलाबोरेट करते हैं, if the difference between the two consecutive numbers remains same. यानी यहां पर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 so on. Is this an arithmetic progression? We will check if the difference between two consecutive numbers remains same. Here you see that 2 minus 1, that is 1, 3 minus 2, that is 1, 4 minus 3, that is 1, 5 minus 4, that is 1. So the difference remains same between two consecutive terms. That is known as an arithmetic progression. Here अगर आप इस डेफिनेशन की मतलब इस तरीके से आप इसको देखोगे तो जब आप 1 को 1 ऐड कर रहे हैं वहां पे आपको 2 ऑब्टेन होता है, फिर 2 को आप 1 ऐड कर रहे हैं वहां पर आपको 3 ऑब्टेन होता है, इसी तरीके से 3 को आप 1 ऐड कर रहे हैं तो 4,
ऑब्टेन होता है। तो इसी तरीके से आप जितना आप कंटिन्यू करना चाहेंगे इतनी बड़ी सीक्वेंस बनेगी नंबर्स की, इतनी इतनी बड़ी आपकी एपी बनेगी। तो ये कहलाती है एपी, यानी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a constant number to the preceding one, or in which the difference between the two consecutive numbers remains same. Here you will see that the numbers in the sequence, जो कि यहाँ पे numbers यूज होते हैं 1 2 3 4 5, या यहाँ पे मैंने numbers यूज किए 1 3 5 7 so on. So जो भी numbers यहाँ पे sequence में इस्तेमाल होते हैं उनको बोलते हैं terms of the sequence. So the numbers जो यहाँ पे होते हैं numbers of the sequence are known as terms of the sequence. तो इनको बोलते हैं terms of the sequence. Like यहाँ पे 1 जो है ना, this is also known as term, 3 also known as term, 5 7, so these are also known as terms of the arithmetic progression. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 so on, these are also terms of the arithmetic progression. अब यहाँ पर 1 जो कहलाता है, this is known as first term, this is second term, third term, fourth term. इसी तरीके से यहाँ पे 1 first term, 2 second term, 3 third term, 4 fourth term और 5 जो है fifth term. So on continuing in this pattern you can find many more terms. ठीक है, तो ये हमारा AP है. अब यहाँ पर जनरल AP की बात अगर की जाए तो यहां पर हम जनरल एपी की बात करेंगे. यहां पर अगर आप लिस्ट ऑफ नंबर्स लेंगे इस तरीके से A1 A2 A3 A4 so on, like this, the list of numbers A1 A2 A3 A4 so on, AN so on, this will be called an AP. इसको हम AP कहेंगे. कब कहेंगे? if A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to so on. So जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, the difference between two consecutive terms remains same. Here the first term A1, second term A2, third term A3, fourth term A4 so on, and it is on the nth position. Here you see that 1 2 3 4, the subscripted numbers in these numbers 1 2 3 4, they indicate the position of the term. So A1, here the subscripted number is 1, it indicates the first term, it indicates the second term because subscripted number is 2, यहाँ पर third term, यहाँ पे fourth term so on, it will be called as nth term and so on. So यहाँ पर जब आप देखते हैं the difference between the two consecutive terms, that is A2 minus A1, A2 minus A1, it should be equal to A3 minus A2, it should be equal to A4 minus A3 so on, continue in this pattern. So it is known as it will be known as AP if this thing happens. If this thing does not happen then it will be not an AP. So यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डिफरेंस यहाँ पे रहती है, constant difference जिसको आप बोल रहे हैं यहाँ पे constant difference between two consecutive terms, that is known as common difference. उसको बोलते हैं हम common difference, और उसको हम denote करते हैं denoted by small d. तो small d जो है लेटर d से हम इसको डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर जो A2 minus A1 है इसको भी हम d से डिनोट करेंगे. A3 minus A2 it will be also denoted by d, and A4 minus A3 that will be also denoted by d. So here we see that if the difference between two consecutive terms remain the same then it will be known as AP. तो यहाँ पर हम बोलेंगे A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to so on, it is equal to d. जब ये सारी डिफरेंस किसके बराबर निकलेगी? d के बराबर, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर, एंड देन दिस सीक्वेंस विल बी नोन एज AP. तो ये सीक्वेंस जो है ना इसको हम कहलाएंगे AP, अदरवाइज इट विल नॉट बी एन AP. सो यहाँ पर जो A1 है, A1 it is known as first term, A2 it is known as second term,
फर्दर सो ऑन कंटिन्यूइंग दिस पैटर्न, यहाँ पर आप AN पर पहुंचेंगे, AN, दिस विल बी नोन एज एनाटोम ऑफ द AP। थोड़ा और बहुत मतलब जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है, उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।